अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश मनाने को लेकर निर्मल के कायदीन ने किया जिले कलेक्टर से नाराजगी का इजहार। मुफ्ती इलियास कासमी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ मुसलमानों के वज़ीर तालीम नहीं बल्कि पूरे मुल्क थे वज़ीर तालीम। MIM सदर आज़िम बिन यैया ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, मुसलमानों के साथ किया जा रहा है सौतेला सलूक। जिले निर्मल में जिले कलेक्टर की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को मनाने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत मुस्लिम सियासी समाजी कायदीन ने पुरजोश अंदाज में इस तकरीब में शिरकत की। जब पहुंचे तो देखा कि सिर्फ मुस्लिम अफराद के अलावा कोई शामिल नहीं थे, यहाँ तक कि जिले कलेक्टर भी गैर मौजूद थे, जिस पर मुस्लिम सियासी कायदीन और उलमाओं ने नाराज़गी जाहिर करते हुए मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक करने का इजहार किया। इस मौके पर मुफ्ती इलियास कासमी ने खिताब करते हुए कहा कि ये कोई सिर्फ मुसलमानों की मजहबी तकरीब नहीं थी बल्कि इस अजीम शख्सियत की तकरीब थी जिसने मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया और मुकम्मल 11 साल तक मुल्क के वज़ीर तालीम रहे, इसलिए इस तकरीब को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए था। इनके अलावा निर्मल शहर के MIM सदर आज़िम बिन यैया ने भी खिताब करते हुए पुरजोश अंदाज में अपनी नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने मौके पर चौका मारते हुए कुछ हद तक सीधा सीधा सियासी खेल खेल लिया। इन्होंने BJP और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल लिया, जबकि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर इन्हें चाहिए था कि वो जमहूरी अंदाज में जिले कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवाते ताकि आइंदा साल इस तरह की हरकत सामने न आती। खैर, जिसका जैसा मकसद इसका वैसा काम। लेकिन एक अहम बात बताना ज़रूरी है कि आज मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल, टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की बात करने वालों को उनकी तारीख़ की एक लाइन तक नहीं मालूम। ये समझते हैं कि यौम पैदाइश के मौके पर चौराहों पर मौजूद तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दो और बता दो कि हमारे मुस्लिम अजीम रहनुमा हैं। ये करने से आने वाली नस्लों में शऊर पैदा नहीं होता। गैरों से शिकायत करने के बजाय पहले हमारी नस्लों में इन अजीम रहनुमाओं की हालात ज़िंदगी और क़ुरबानियों का इल्म पैदा किया जाए। इसके अलावा हमें चाहिए कि मुख्तलिफ मदारिस के अंदर इन अजीम रहनुमाओं के इल्म के लिए तहरीर व तकरीरी मुकाबले रखे जाए ताकि आने वाली हमारी नस्लों में शऊर पैदा हो। अगर निर्मल शहर की बात की जाए तो सिर्फ कलाम गुनाम सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के अलावा पिछले 30 सालों से कोई जद्दोजहद करता हुआ नज़र नहीं आया। इसके बावजूद भी आज तक एक मौलाना आज़ाद क्लॉक टावर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा इस तरह अजीम रहनुमाओं के नाम पर ढोंग रचाना छोड़कर इनकी यादों को ताज़ा करने वाले इक़दाम करें ताकि आने वाली नस्लें इनकी खिदमत को महसूस करें। लिहाजा निर्मल शहर के तमाम सियासी समाजी कायदीन के अलावा उलमाओं ने जिस तरह आज मुत्तहिद होकर मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को मनाने के लिए जमा हुए थे, इसी मौलाना आज़ाद क्लॉक टावर की तामीर को मुकम्मल करने में कलाम गुनाम सोसाइटी का साथ दें ताकि आने वाला यौम पैदाइश तारीख़ी तारीख़ पर मनाया जा सके। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में यौम तालीम मनाया जाता, एजुकेशन डे मनाया जाता और आज कलेक्टर ऑफिस में तमाम जमातों के मुस्लिम कायदीन और मजहबी जमातों के ज़िम्मेदारान उलमा किराम को भी बुलाया गया, मदऊ किया गया। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में सब लोग निर्मल कलेक्टर ऑफिस में सब लोगों के जमा होने के बावजूद कलेक्टर मैडम हाज़िर नहीं हुए और प्रोग्राम में शिरकत नहीं किए। और इस वक्त चूँकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत एक फ्रीडम फाइटर और मुजाहिद आज़ादी की हैसियत है, 11 साल तक आप एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मुसलमानों के मिनिस्टर नहीं, पूरे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मिनिस्टर थे। यहाँ जो प्रोग्राम बुलाया गया सिर्फ मुस्लिम कायदीन को और मजहबी रहनुमाओं को बुलाया गया। हमारा यह एहसास है कि ये प्रोग्राम कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं था, कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं था। ये एक पूरे मुल्क के वज़ीर तालीम की याद में मनाया जाने वाला दिन था। इस वक्त होना ये चाहिए था कि तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों को जमा किया जाता और बड़ी तादाद में सबको बुलाकर कोई बड़ी जगह पर प्रोग्राम किया जाता, बजाय इसके सिर्फ एक कमरे में प्रोग्राम बुलाया गया। और फिर सबके जमा होने के बावजूद भी कलेक्टर साहिबा मौजूद नहीं थे। इसलिए आज ये तमाम ज़िम्मेदारान
इस वक्त जो है बतौर एहतजाज के कलेक्टर ऑफिस से बग़ैर प्रोग्राम किए वापस जा रहे हैं और आइंदा के लिए हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के दिन यौम तालीम को मनाया जा रहा है, इसको बड़े एहतमाम से बनाया जाए और बड़ी जगह पर प्रोग्राम बड़ी गैदरिंग के साथ किया जाए और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इसके अंदर मदऊ किया जाए। एक प्रोग्राम रखे हैं जिसमें तमाम मजहबी और सियासी और उलमाए दीन हमारे हाजिर हुए हैं। अफसोस इस बात की है कि हमारे कलेक्टर मैडम नहीं आए, जिसकी वजह से तमाम सियासी मजहबी और उलमाए इस प्रोग्राम से जो छोटे से मुख्तसर कमरे में रखा गया था उसको बाइकाट करते हुए हम निकल के आए हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ख़ास करके जो हुकूमत आई है बीजेपी की, जब से मुसलमानों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। अगर हमारे जो आज़ादी के दौर में जो जद्दोजहद करके हिंदुस्तान को आज़ाद किए उनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हीं के नाम लिए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के नहीं अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, वो अब हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाह रहे हैं और हमारे मुसलमानों के नामों को हदफ कर दिया जा रहा है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जब भी ये प्रोग्राम रखा जाए और हमारे जितने भी आज़ादी के मुल्क के लिए आज़ादी के लिए काम किए हैं उन तमाम के नामा, और जैसे कि जयंती पैदाइश के दिन मनाए जाते हैं उस तरीके से भी हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हर दफातर में ये प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि हमारी भी शनाख्त होनी चाहिए। हमारे कई उलमाए दीन हमारे लोग आज आज़ाद करके हिंदुस्तान के अंदर है और यहाँ पर एक बीजेपी फ़िरका परस्त जमात आकर यहाँ पर हमारे पर जुल्म कर रही है और हमारे तारीख से हमारे मुसलमानों के नामों को हदफ कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम उन सियासी और समाजी और हमारे उलमाए दीन को से अदबन अपील करता हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम जो हमारे मुजाहिदीन जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए आए हैं उनके प्रोग्राम रखा जाए और हमारे आने वाली नस्लों को इसकी इत्तला भी रहे, और कि हम जो चीज़ किए हैं आज आने वाले जो बिल्कुल ही आज़ादी के लिए कुछ नहीं किए बल्कि मुखालिफत में रहे, फिर वो लोग आकर अपने नाम अपने लोगों के जो कि अंग्रेज़ों की है गुलामी कर रहे थे, वो लोग आकर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान वो है जो अपनी जानें दे देता है और आज़ादी के लिए ही नहीं अपने हक़ के लिए भी लड़ता है और अपने मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तमाम यहाँ पर मुत्तहिद रहेंगे। तंजीमें और सियासी कायदीन और उलमाए दीन भी सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला तारीख़ को जो भी शहादत हुए शहीद हुए हैं जो गुजर चुके हैं आज़ादी के बाद से उनके नामों को इंशाअल्लाह ताला दोबारा उनके नामों को भी तारीख़ में लिखने के लिए कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।